सुपरवाइजर को फ़ोन किया कि कहीं भी बच्चा दिख रहा है। सारे हमारे टावर के गार्ड से चेक किया कि यहाँ आया है वो कह रहे नहीं आया है। सो मैंने अथर को पूछा कि क्या हुआ था, व्हाट एग्जैक्टली हैड हैपेंड। सो अपेरेंटली अथर क्लब में जब पानी भरने गया था बॉटल लेके, एंड उसकी मॉम रोने लगी जब निशित ने ये कहा तो तुम एक ही हो एंड यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मम्मी पापा डोंट केयर अबाउट द अदर बिलोंगिंग। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज का मेरा वीडियो थोड़ा सा एक अलग सा वीडियो है। आई एम गोइंग टू शेयर अ पेरेंटिंग एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ, समथिंग दैट वी वेंट थ्रू अराउंड अ मंथ बैक। ये शेयर करने का मेन रीज़न इज़ कि आई नो कि अ लॉट ऑफ योर किड्स आर अथर्व के आजू बाजू के एज ग्रुप के बच्चे, और अराउंड दिस एज बच्चे ना काफ़ी इंडिपेंडेंट होने लगते हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट मैच्योर इनफ टू हैंडल सम सिचुएशंस बाय देमसेल्व्स। और हो सकता है हमारे इस एक्सपीरियंस से आप लोगों की थोड़ी हेल्प हो सके। यू माइट गो थ्रू समथिंग सिमिलर, क्योंकि कहीं ना कहीं अब बच्चे बाहर की दुनिया में जाना शुरू कर देते हैं। दे एनकाउंटर अ लॉट ऑफ थिंग्स। इस एक्सपीरियंस में हमारे एंड से भी थोड़े से गैप्स थे विच वी रियलाइज के वी शुड बी टेकिंग केयर ऑफ। सो आई एम गोइंग टू शेयर ऑल ऑफ दैट विथ यू। सो ये बेसिकली हुआ अराउंड लाइक आई सेड अ मंथ बैक। क्या होता है, आप लोगों ने अगर मेरे स्टोरीज और वीडियोस देखे हुए हैं तो वी लिव इन अ सोसाइटी एंड द सोसाइटी हैज़ अ ह्यूज पार्क, यानी बहुत बड़ा पार्क है। इनफैक्ट मल्टीपल पार्क्स है हमारी सोसाइटी में, और अथर्व यूजुअली शाम को पार्क में खेलने जाता है। नाउ द थिंग इज कि पहले तो ये होता था कि मैं या निशित कोई ना कोई हमेशा अथर्व के साथ पार्क जाते थे। मीरा के आने के बाद क्या हुआ है कि बहुत बार मीरा का स्लीप टाइम और अथर्व का पार्क टाइम क्लैश करता है, और क्योंकि स्कूल होता है तो एक टाइम पे जाना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कर सकते हम कि डिले करें, क्योंकि फिर उसको जल्दी से वापस भी आना होता है। तो यूजुअली क्या होता है ऐसे टाइम पे निशित के साथ अथर्व जाता है पार्क में, एंड देन निशित गोज़ टू प्ले टेबल टेनिस। वहीं पार्क के बाजू में क्लब है वहाँ पे, और क्योंकि अथर्व का एक अच्छा खासा ग्रुप है, अथर्व वहाँ पार्क में उन बच्चों के साथ खेलता है। एंड एट द सेम टाइम जैसे ही मीरा उठती है फिर मैं मीरा को भी नीचे लेके जाती हूँ। दिस हैपन्स ऑन अ फ्यू डेज, मोस्ट ऑफ द डेज क्योंकि अब मेरा एक ही नैप लेती है तो शाम में वो उठी हुई होती है, तो हम लोग साथ में जाते हैं। फिर मैं अथर्व और मीरा पार्क में जाते हैं और निशित जाता है क्लब में। नाउ अराउंड अ मंथ बैक, वन ऑफ दोज डेज जहाँ मीरा का स्केड्यूल थोड़ा सा इधर उधर हुआ था, एंड शी स्लेप्ट अ लिटिल लेट। तो वो उठी नहीं थी। शी वॉज अबाउट टू वेकअप, लेकिन वो पूरी तरह से उठी नहीं थी, या उठ गई थी लेकिन डायपर वाइपर चेंज करना सब बाकी था, आई डोंट नो। सो निशित अथर्व को नीचे ले गया और उसने उसको पार्क में छोड़ा, एंड ही वेंट टू द क्लब टू प्ले। एंड हमने अथर्व को बोला हुआ था कि हम लोग अराउंड 15-20 मिनट्स में मम्मी आ जाएगी, तब तक तुम यहाँ खेलो। कुछ भी हो तो निशित के पास क्लब में वो जा सकता है, यानी एकदम ही, यानी ये पार्क है और ये क्लब है वैसा है। पार्क से दिखता है क्लब, क्लब से पार्क दिखता है। सो दैट वॉज द अरेंजमेंट। ऐसा पहले भी हम लोग काफ़ी बार कर चुके थे। बहुत बार क्लब के ही किड्स एरिया में अथर्व खेलता है, बाजू में निशित टेबल टेनिस खेलता है, बट कभी कभी उसको अंदर खेलने का मन नहीं करता। तो उस दिन उसको साइकिल करना था, तो ही सेड कि मैं साइकिल लेके जाता हूँ एंड आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स, और उतने में मम्मी और मीरा आ जाएंगे। सो दैट्स हाउ थिंग्स वेयर। अराउंड 15-20 मिनट्स के बाद मैं मीरा के साथ नीचे गई, एंड आई सॉ के पार्क में अथर्व नहीं है, अथर्व की साइकिल भी नहीं है। ही हैड टेकन द साइकिल। उसके सारे फ्रेंड्स वहाँ पे खेल रहे थे, उनकी मम्मियाँ भी थी। सो आई आस्क्ड देम कि अथर्व था क्या यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि हाँ यहीं पे खेल रहा था, अभी वो क्लब की तरफ गया है। सो बहुत बार क्या होता है कि अथर्व को पानी पीना है या वॉशरूम जाना है तो वो क्लब चला जाता है, या निशित को कुछ कहना है, कुछ हेल्प चाहिए, देन ही गोज टू द क्लब। सो आई वेटेड फॉर अराउंड 5 मिनट्स। जब 5 मिनट तक वो नहीं आया तो फिर आई थॉट कि क्यों नहीं आ रहा है। सो आई कॉल निशित के अथर्व तुम्हारे पास है क्या। तो निशित ने कहा हाँ अभी आया था, एंड उसको पानी भरना था तो पानी की बॉटल लेके आया था, अभी आ रहा होगा बाहर। आई सेड ओके फाइन। देन आई वेटेड फॉर 5 मोर मिनट्स, और उसके बाद भी नहीं आया वो। तो मैंने निशित को कॉल किया कि एक बार क्लब में देख लो, ऊपर किड्स एरिया में तो नहीं खेलने चला गया है। एंड आई वॉज लुकिंग अराउंड के साइकिल लेके आया है तो कहीं घूम ना रहा हो। एंड द सरप्राइजिंग थिंग वॉज कि उसकी साइकिल क्लब के बाहर भी नहीं खड़ी थी। सो वी गॉट अ लिटिल वो कि कहाँ है उसकी साइकिल, टेक्निकली तो होनी चाहिए। निशित ने क्लब में हर जगह चेक किया, वो क्लब में कहीं भी नहीं था, उसकी साइकिल भी नहीं दिख रही थी। फिर मैंने प्ले एरिया में पूरा स्कैन किया, वहाँ पे नहीं था। फिर निशित केम एंड ही वेंट एंड ही चेक द पूरा पार्क, यानी लाइक आई सेड क्योंकि मल्टीपल पार्क्स है
तो हर पार्क में जाके निशित ने चेक किया कि है क्या वहाँ पे, और क्योंकि साइकिल लेके गया था हमको ये था कि ऐसा ना हो कि निशित वहाँ जा रहा है वो वहाँ से निकल जा रहा है। लेकिन द थिंग विद आवर सोसाइटी इसके मल्टीपल पार्क्स है, लेकिन क्योंकि इतना ओपन एरिया है ना कि दूर से ही हर जगह दिख जाता है, खास करके अगर बच्चे साइकिल वाइकल पे है तो बहुत क्लियरली दिख जाता है, कोई दूर से ही यू कैन आइडेंटिफाई देम, एंड वी कुड नॉट सी हिम एनीवेयर। ओके, सो दिस वेंट ऑन फॉर अराउंड 15-20 मिनट्स। हर जगह हम लोग देख रहे हैं, कहीं भी मिल नहीं रहा। फिर एक बारी को दिमाग में आया कि ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि मैं और मीरा अभी तक आए नहीं थे पार्क, तो वो घर चला गया है देखने के लिए कि मम्मी और मीरा क्यों नहीं आए हैं। सो वी कॉल्ड, घर पे मेरी मदर इन लॉ होती है, पर फ़ोन नहीं उठा पाई वो, तो निशित वेंट घर पे टू चेक, एंड आई वॉज स्टिल चेकिंग इन द पार्क, क्योंकि अगर हम दोनों चले गए और वो पार्क में हुआ तो सो वन ऑफ अस स्टेड इन द पार्क एंड निशित वेंट बैक होम टू चेक। एंड मुझे 100% ऐसे लग ही रहा था कि वो घर पे चला गया होगा, क्योंकि कहीं भी पार्क में अगर नहीं दिख रहा है वो, तो प्रोबेबली वन ऑफ द थिंग्स कुड भी कि वो हमको ढूंढता हुआ कि मम्मी और मीरा अभी तक क्यों नहीं आए, प्रोबेबली घर वापस आ गया या उसको वॉशरूम जाना है, पॉटी है, ये कुछ भी हो सकता है। सो ही माइट हैव गॉट बैक। आफ्टर 15 मिनट्स आई गॉट अ कॉल फ्रॉम निशित एंड ही सेड कि घर पे भी नहीं है। सो नाउ दिस वॉज द टाइम व्हेन वी गॉट रियली वरीड, क्योंकि एक तो ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया था, हमने हर जगह देख लिया था, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, सबको हम जानते हैं, और क्योंकि हम इस सोसाइटी में 7 ईयर्स से रह रहे हैं तो अथर भी बहुत अच्छे से सोसाइटी को जानता है। अगर कभी ऐसा होता है कि वो नीचे अलग भाग के कहीं चला गया है कुछ है, तो वो घर आ जाता है आराम से, या कभी गार्ड की हेल्प ले लेता है, उसको फ़ोन नंबर भी मेरा याद है। तो आई वॉज लाइक कि आफ्टर ऑल ऑफ दिस अगर हमको नहीं मिल रहा है आधे घंटे तक, तो कहाँ है वो। हमने फिर से सोसाइटी को स्कैन किया, सबके पेरेंट्स को बताया कि अगर आपको कहीं पे दिखता है अथर तो उसको अपने पास रखिएगा, हमको फ़ोन करिएगा, सो दैट वी कैन कम एंड टेक हिम। उसके बावजूद यानी अनदर 15 मिनट्स वेंट बाय, और हम लोगों ने क्लब में जाके सोचा स्टेयरकेस पे देख लेते हैं, वॉशरूम में देख लेते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कहीं खेल रहे हैं। हालांकि साइकिल नहीं थी तो ही हैड टू बी आउटसाइड द क्लब, बट स्टिल हमने गार्ड को बोल दिया, सुपरवाइज़र को फ़ोन किया कि कहीं भी बच्चा दिख रहा है, सारे हमारे टावर के गार्ड से चेक किया कि यहाँ आया है वो कह रहे नहीं आया है। सो देन वी गॉट लाइक रियली वरीड कि कहाँ गया, यानी सोसाइटी में से कहाँ जा सकता है, एंड इफ़ द साइकिल इज़ ऑल्सो नॉट विजिबल, तो फिर वो स्कैरी थॉट्स आने लगते हैं कि कहीं कोई साइकिल और अथर दोनों को कारवार में डाल दिया, क्या हुआ है वी डोंट नो। फाइनली आफ्टर अराउंड 45 मिनट्स निशित ने कहा कि मैं बाइक लेके जाता हूँ, हमारी सोसाइटी में देयर आर लाइक 4 एग्जिट गेट्स, तो ही डिसाइडेड कि हिल गो बाइक से हर एग्जिट गेट पे जाके गार्ड को बोल के आता है कि अगर कोई बाहर जा रहा है या कोई बच्चा दिखता है तो दे शुड स्टॉप देम, एंड अगर गया है तो बता भी सकते हैं वो। और यूजुअली ये होता है कि क्योंकि लाइक आई सेड वी हैव बीन स्टेइंग हियर फॉर सो लॉन्ग, इतनी बड़ी सोसाइटी होने के बावजूद बच्चों से लोगों का ज़्यादा वो पहचान हो जाती है, तो अथर को ऑलमोस्ट सारे गार्ड्स भी, इवन जो बाहर गेट पे खड़े रहते हैं वो गार्ड्स भी जानते हैं। सो इफ़ ही वुड हैव गॉन बाय हिमसेल्फ तो डेफिनेटली उनको पता चलता है, यानी अगर वो विजिबल होता तो। सो निशित डिसाइडेड टू टेक द बाइक एंड गो, एंड बाइक लेने का ये भी फ़ायदा है कि वो जल्दी जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, वरना बहुत बार ये होता है कि निशित कहीं पहुंचा और अगर अथर वहाँ है तो वहाँ से इधर उधर हो जाएगा टाइप्स। So he went to the gates, and one of the gates पे when he reached he saw 2 kids standing there साइकिल के साथ, एक था अथर और एक था एक और बच्चा, और वो जो दूसरा बच्चा था he was quite old, यानी अराउंड 10 साल का बच्चा था, और वो अथर की साइकिल पे बैठा था, और अथर अपनी बॉटल लेके उससे झगड़ रहा था कि मेरी साइकिल वापस दे दो, मेरी साइकिल वापस दे दो, ब्ला ब्ला ब्ला। सो दैट्स हाउ वी फाउंड हिम आफ्टर एन आवर, एंड निशित उसको उस टाइम पे तो थोड़ा सा उसने अथर को भी डांटा कि क्या कर रहे हो यहाँ पे, कम बैक, एंड ही गॉट अथर एंड द साइकिल बैक। सो मैंने अथर को पूछा कि क्या हुआ था, व्हाट एग्जैक्टली हैड हैपेंड। सो अपेरेंटली अथर क्लब में जब पानी भरने गया था बॉटल लेके, ही हैड पार्क्ड हिज साइकिल आउटसाइड, और जब वो वापस आया तो वो बच्चा हु वॉज लाइक आई सेड 10 years old was sitting on his साइकिल, और उसने साइकिल चलानी शुरू कर दी। सो अथर उसके पीछे भागा कि अरे मेरी साइकिल है, वापस दो वापस दो, और वो बच्चा सोसाइटी का ही बच्चा था, वी डिडंट नो हिम। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे, यानी वी हैव 2000+ पीपल इन आवर सोसाइटी। सो अथर उसके पीछे पीछे भाग रहा था, और वो आगे आगे, यानी वो थोड़ा सा नॉटी मिस्टीवियस रहा होगा, उसको चिढ़ा रहा होगा, जो भी होगा, बट ही डिडंट स्टॉप, यानी वो आगे आगे भागता गया, साइकिल इधर से उधर भगाता गया, और अथर उसके पीछे पीछे अपनी साइकिल के लिए भाग रहा था।
एंड फाइनली आफ्टर रनिंग फॉर अराउंड 45 ऑड मिनट्स वो वहाँ पार्क आगे गेट के वहाँ जाके रुके थे एंड यू नो दे वर फाइटिंग। यानी अभी भी अथर उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि उतरो मेरी साइकिल से, मेरी साइकिल वापस दे दो मुझे, और वो बच्चा अभी भी उसको चिढ़ा रहा था। सो दैट वॉज द स्टोरी which had happened and फिर निशित went back to the gate to see अगर वो बच्चा अभी भी वहाँ है तो, बिकॉज उसने रियलाइज़ किया कि he needs to talk to that kid, क्योंकि कल मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं होती, इतने सारे बच्चे। सो ही वेंट एंड फॉर्चुनेटली ऐसा था कि वो अभी भी वहाँ पे था, गार्ड उसको डांट रहा था कि यहाँ पे क्या कर रहे हो, वापस जाओ करके। सो निशित ने पहले तो उसको थोड़ा सा बोला कि क्या एज इन व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस, क्यों तुम भाग रहे थे आगे साइकिल लेके, अगर कुछ हो जाता तुम दोनों को तो क्या करते तुम। एंड देन ही डिसाइडेड टू गो विथ हिम उसके घर पे, और उसने उसकी मम्मी को जाके बताया कि क्या क्या हुआ है। अब नाउ द थिंग इज़ कि उसकी मम्मी भी, सो दे हैड प्रॉब्लमेटिक हाउस होल्ड इफ़ आई कैन से सो, ज़्यादा बैकग्राउंड तो नहीं पता बट एसेंशियली उसके फादर उनके साथ नहीं रह रहे थे एंड उसकी मॉम रोने लगी जब निशित ने ये कहा तो। एंड शी सेड कि यू नो 3-4 महीने पहले उसके पापा चले गए एंड आफ्टर दैट हिज बिहेवियर हैज़ चेंज ड्रास्टिकली, और आप उसको समझाओ, मेरा तो वो मान नहीं रहा कि नीचे पार्क में ना जाए। सो निशित ने बोला मैं उसको क्या समझाऊंगा, लेकिन इफ़ ही वांट्स टू गो टू द पार्क, ही इज़ अ 10 ईयर ओल्ड, आप उसको नहीं रोक के रख सकते हमेशा, बट फिर आपको भी साथ में जाना पड़ेगा अगर आपको लग रहा है कि अभी उसके बिहेवियर में ऐसे ऐसे कुछ चेंजेस आए हैं, तो खास करके ऐसे टाइम पे आपको उसके साथ जाना चाहिए। एंड देन यू नो थोड़ा बहुत बात करके, थोड़ा बोल के निशित केम बैक होम। नाउ द थिंग इज़ अभी समझ नहीं आ रहा बट इट्स एक्चुअली अ ह्यूज डील जब 1 घंटे तक बच्चा नहीं मिलता है, यानी तब एक मिनट इतना भारी लगता है कि कहाँ गया, यू डोंट नो एनीथिंग। एंड फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो मैं सोच रही हूँ कि 1 घंटे तक किसी यू नो बच्चे से भिड़ना जो कि ट्वाइस हिज एज है, जो कि थोड़ा सा यू नो बुली भी कर रहा है इन अ वे उसको, उसके लिए भी कितना डिफिकल्ट रहा होगा कि वो अकेले अकेले अपने साइकिल के लिए भाग रहा है। बट दिस एंटायर सिचुएशन kind of taught us a few things and I thought of sharing them with you. तो एक तो obviously as parents कुछ lapses जो हमारे end से हुए थे, क्या होता है कि when you're staying in one place for a very long time, काफ़ी लोगों को आप जानते हो तो आप काफ़ी चीज़ों को granted लेने लगते हो in terms of safety and everything, जो कि हमने भी किया। हालांकि हम 95% of the times अथर को अकेला नहीं छोड़ते, लेकिन that day it happened कि चलो 10-15 मिनट का बीच में टाइम गैप है तो मम्मी आ ही रही है नीचे डायपर वाइपर चेंज करके मीरा का, तो उतना टाइम तुम अकेले खेल लो। आई थिंक समवेयर नाउ वी रियलाइज के अथर इज स्टिल नॉट रेडी फॉर इट, यानी ही इज़ रेडी बट होने को किसी दिन ऐसा कुछ हो सकता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर नॉट टू टेक चांसेस। दूसरी चीज़, हमेशा चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, कभी कभी होता है कि यू आर ऑक्यूपाइड समवेयर एल्स, खास करके दूसरा बच्चा है आपका, तब हो जाता है कि यू नो इसको अचानक से ज़रूरत पड़ गई एंड यू नो आपको इसको कुछ करने के लिए इंडिपेंडेंटली छोड़ना पड़े। तो द सेकेंड लर्निंग फॉर अस वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट वहाँ पे 10 पेरेंट्स थे जिनको हम जानते थे, वी शुड हैव टोल्ड देम कि यू नो अथर यहाँ खेल रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना टाइप्स, एंड दे वुड हैव बीन मोर देन विलिंग टू टेक केयर ऑफ हिम, जो कि विच वॉज अनदर गैप, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है समवेयर कि यू नो इतने टाइम से यहाँ रह रहा है, खेल ही रहा है तो खेल सकता है टाइप का। सो दैट वाज अनदर मिस्टेक दैट वी मेड कि वी शुड हैव एटलीस्ट टोल्ड समवन कि देख लेना अथर को 10 मिनट में प्राची आ रही है टाइप्स। एंड ऑब्वियसली द थर्ड थिंग इज़ कि हम हमारे बच्चों को बहुत सारी चीज़ों से अवेयर करवाते हैं कि ये नहीं करना, स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी, बट द थिंग इज़ कि बहुत सारे बच्चे भी होते हैं, बच्चे दूसरे बच्चों को इतना यू नो सस्पिशियसली नहीं देखते, खेल खेल में उनके साथ बहुत सारी चीज़ें करने लगते हैं विच दे डोंट रियलाइज कैन बी डेंजरस। खास करके बहुत अलग अलग जेंट्री वाले बच्चे होते हैं, बहुत अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड होता है, एज ग्रुप्स अलग अलग होती है। सो इट इज़, और दूसरे बच्चे भी यानी कुछ ऐसा विलिंगली नहीं कर रहे होते आई एम श्योर, लेकिन दे ऑल्सो डोंट नो, उनका भी बचपना ही है, लेकिन दे एंड अप डूइंग थिंग्स विच आर डेंजरस। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि अगर आज भी हम लोग मॉल जा रहे हैं तो आई वुड ऑलवेज टेल अथर के साथ में रहना है, इधर उधर नहीं होना है, अगर इधर उधर हो जाए तो क्या करना है। बट जब आप सोसाइटी में रोज़ रोज़ रूटीन वाली चीज़ कर रहे होते तो यू डोंट टॉक अबाउट दिस थिंग्स अगेन एंड अगेन कि या ये नहीं करना। यहीं सोसाइटी में भी हमने उसको बोला हुआ है कि कभी खो जाओ तो यू नो गार्ड अंकल को बोलना है, टावर का ये नंबर है, घर का ये नंबर है, सब हमने याद करवा के रखा है, ही नोज द वे होम एंड एवरीथिंग। बट क्योंकि ये सब पता है इतने टाइम से और रोज़ यही सब हो रहा है तो यू बिकम सो सिक्योर कि समवेयर यू टेक इट फॉर ग्रांटेड। और फिर हम लोग पार्क में ऐसे उसको 10 मिनट भी अकेला छोड़ रहे तो हम उसको बोलते नहीं है कि अथर
इधर उधर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना टाइप्स, यू नो. सो दैट वॉज अनदर लैप्स फ्रॉम आवर साइड. आई थिंक एवरी टाइम अगर आप बच्चे को 2 मिनट के लिए भी अकेला छोड़ते हो तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू गिव देम अ रिमाइंडर, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, खेल खेल में भूल जाते हैं. इट्स इंपॉर्टेंट टू टेल देम कि मैं इधर से उधर जा रही हूँ, या मैं उस स्विंग पे मीरा को झुला रही हूँ, तुम यहाँ हो तो कहीं जाना नहीं, अगर कुछ चाहिए तो वहीं आना, एंड थिंग्स लाइक दैट. So those were the 3 things from our side which we could have definitely done, which we missed out on. And बच्चों को प्रिपेयर करने के पर्सपेक्टिव से 2-3 चीज़ें हमने समझी कि यू नो इट्स इम्पॉर्टेंट टू टॉक टू किड्स अबाउट इस कि बच्चे ना इस पॉइंट पे बहुत पॉजेसिव होते हैं अपनी चीज़ों के लिए. लाइक दे आर, जैसे इस केस में साइकिल था, एंड अथर्व इज जनरली सो पॉजेसिव कि कोई उसकी बॉटल या उसने कोई फ्लावर तोड़ा है, वो फ्लावर भी ले लेगा तो हिल फाइट फॉर इट कि यार मेरा फ्लावर है करके. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेल किड्स कि इट इज़ ओके टू फाइट आपकी चीज़ों के लिए, लेकिन ओनली अप टिल एन एक्सटेंट, क्योंकि आप भी छोटे ही हो अभी. यानी अगर कोई आपकी साइकिल लेके जाता है तो यू कैन फॉलो हिम, आजू बाजू में ही है वो पार्क के तब तक, या यू शुड इमीडिएटली आस्क फॉर हेल्प. अगर मम्मी पापा है तो मम्मी पापा से बोलो, वहाँ पे पापा नीचे क्लब में तो उनसे बोलो. अगर आपको वहाँ तक भी नहीं जाना, आपको लग रहा है तब तक वो आपकी साइकिल लेके चला जाएगा, तो आजू बाजू में जो भी बड़ा है यू कैन टेल देम कि अंकल वो मेरी साइकिल लेके जा रहा है, प्लीज़ उसको रोको, या आंटी उसको बोलो मेरी साइकिल लेके ना जाए. दे विल डेफिनेटली हेल्प यू, खास करके अगर आप सोसाइटी में ही हो तो, क्योंकि हर कोई, यानी सोसाइटी में यू कैन ट्रस्ट के बड़े लोग भी ठीक ठाक होते हैं. सो दैट इज़ द थिंग दैट ही शुड हैव डन. तीसरी चीज़ मैंने बोला, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो वो लेके चला भी जाता है तो बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ दैट पार्क आपको नहीं फॉलो करना. यानी कोई भी कुछ भी लेके जा रहा है आपको नहीं फॉलो करना. आपकी साइकिल मिल जाएगी. नथिंग इज एज इम्पॉर्टेंट एज यू आर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल देम कि साइकिल दूसरी आ सकती है, तुम एक ही हो, एंड यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मम्मी पापा डोंट केयर अबाउट द अदर बिलोंगिंग्स. अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है जो डेंजरस है तो आपको अपने आप पे लेके चीज़ों को नहीं बचाना. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. सो दैट इज़ अनदर थिंग विच वी रियलाइज कि वी हैव टू नाउ टेल अथर्व लिटिल. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द किड्स इस एज ग्रुप के होते हैं वो अपनी चीज़ों को लेके थोड़ा पॉसेसिव होते हैं, एंड वी डोंट रियलाइज छोटे मोटे झगड़ रहे होते हैं तब तक वी टेल देम कि शेयर करो, लेकिन उनके लिए इतना आसान नहीं होता टू लेट गो ऑफ थिंग्स. तो वी हैव टू टीच देम टू आस्क फॉर हेल्प. हम लोग इस एज में इतना उस चीज़ पे फोकस करते हैं कि तुम खुद करो, तुम इंडिपेंडेंटली करो, उसमें हम भूल जाते हैं कि साथ साथ में बीच बीच में याद दिलाना ज़रूरी है कि आप खुद करो, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो आस्क फॉर हेल्प. यू आर स्टिल स्मॉल, यू कैन नॉट हैंडल एवरीथिंग बाय योरसेल्फ. अभी अथर को स्कूल जाने लगा है, मीरा आ गई है, इज़ बिकम द ओल्डर वन, तो सडनली वो सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आ गया कि आई कैन मैनेज एवरीथिंग टाइप्स, यू नो. तो वी हैड टू काम हिम डाउन ऑन दैट फ्रंट ऑल्सो. अनदर थिंग जो आप बच्चों को कह सकते हो, ऑब्वियसली कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आजू बाजू जो भी बड़े हैं उससे हेल्प ले सकते हो. एंड दे शुड लुक आउट फॉर एनीवन हु इज़ इन अ यूनिफॉर्म. सो अगर गार्ड्स है, पुलिस वाले हैं, यू नो, एनीवन हु इज़ वेयरिंग अ यूनिफॉर्म इज़ समवन यू कैन ट्रस्ट. ये तो सोसाइटी के अंदर थे, लेकिन अगर मॉल में या कहीं भी खो जाते हैं तो देयर इज़ अ गार्ड, सिक्योरिटी पर्सन जो भी यूनिफॉर्म पहने हुए, यू कैन गो अप टू देम एंड टेल देम कि प्लीज़ मुझे अपनी मम्मा को फ़ोन करना है या मैं खो गया हूँ, एंड थिंग्स लाइक दैट. अनदर पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है ना, बच्चे खास करके अगर 5-6 साल के हैं तो इफ़ दे गेट लॉस्ट दे ट्राई टू फाइंड देयर वे बैक. तो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग उनको ढूंढने निकल जाते हैं और फिर वो लोग वापस उस जगह पे आते हैं, एंड देन दे कांट फाइंड अस टाइप का सिचुएशन. यहाँ पे तो हमारा घर था, सो ही कुड कम बैक टू अवर हाउस, लेकिन इन जनरल अगर बाहर है तो दे ट्राई टू रिट्रेस. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे हमने किया कि यू नो एक जन वहीं रुके जहाँ पे या उसके आजू बाजू में रहे जहाँ से बच्चा खोया है, एंड दूसरा उसको ढूंढे. इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि अगर बच्चा वापस आता है खुद से तो ही शुड बी एबल टू फाइंड समवन देयर. या जैसे हमने किया आजू बाजू के लोगों को इन्फॉर्म कर दिया कि आपको भी कहीं मिलता है वाइल ही इज़ कमिंग बैक, तो मेक श्योर कि आप उसको अपने पास रख लो, उसको बोलो कि मम्मा पापा आ रहे हैं. सो प्रोबेबली इन्फॉर्मिंग अ फ्यू पीपल अराउंड, ताकि वो लोग भी देख सके. जितने ज़्यादा लोग ध्यान रख रहे हैं उतने ज़्यादा चांसेस है कि बच्चा स्पॉट हो पाएगा. और दूसरा कि जहाँ से भी गया है वहाँ पे एक जन का रहना ज़रूरी है.
दैट्स अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ऑब्वियसली जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं कि बच्चों को एक जन का फ़ोन नंबर पता होना चाहिए, ये वो सब तो है। स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी, किसी से कुछ खाना नहीं, ये सब तो हम बताते ही रहते हैं, खास करके हम बाहर स्टेप आउट करते हैं तो। बट आई थिंक इवन ऑन डे टू डे बेसिस जहाँ वो जाते हैं वहाँ भी बीच बीच में ये रिमाइंडर देना जो कि हम भूल गए थे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, एंड आई थॉट कि आई विल शेयर इट विथ यू गाइज ऑल्सो। ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि अगर आपको रियलाइज़ हो रहा है कि कोई पर्टिकुलर बच्चा थोड़ा सा मिस्चीवियस है, नोटोरियस है, बहुत बार मैं और निशित कोशिश करते कि वी लेट अथर टैकल हुएवर इज़ बीइंग मिस्चीवियस, लेकिन देन जब हमको लगता है कि नहीं इट्स आउट ऑफ हिज कंट्रोल तो वी स्टेप अप। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि जब हम स्टेप अप करते हैं तो बहुत बार हम बच्चे को ही बोल देते कि अब मत करो, आप ये मत करो, लेकिन कुछ एक्सट्रीम केसेस जब आपको लग रहा है कि बच्चा बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस हो रहा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इन्वॉल्व देयर पेरेंट्स, क्योंकि आप वो कभी नहीं कर पाओगे या उस तरह से कभी नहीं समझा पाओगे जिस तरह से उस बच्चे के पेरेंट्स उसको समझा पाएंगे। यानी माँ बाप का थोड़ा सा डर भी होता है, माँ बाप थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन भी लेते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे टाइम पे जो भी बच्चा एक्स्ट्रा नोटोरियस हो रहा है जस्ट इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स एंड टेल देम अबाउट द सिचुएशन। यानी चाहे बच्चों को बस में बुली किया जा रहा है, इवन स्कूल में कुछ होता है, वीव हैड समथिंग सिमिलर, नॉट समथिंग सिमिलर बट अ सिचुएशन इन स्कूल ऑल्सो। आई डोंट नो, आई ट्राई टू मेक अनदर वीडियो, आई थिंक आई शुड मेक दिस अ सीरीज, क्योंकि अब इतने सारे एक्सपीरियंस होते रहते हैं। सो आई ट्राई टू शेयर अ फ्यू ऐसे एक्सपीरियंसेस जो हमारे साथ हुए हैं, प्रोबेबली इन अनदर वीडियो ऑल्सो। But yeah, for this video, these were the things that we learned, and I don't know, have you guys ever been in a situation like this? क्या हुआ था, कैसे आपने हैंडल किया, some additional points which you think might help other parents, ऐसा कुछ है तो ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो का ये फॉर्मेट अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, प्लीज़ शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड आई सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।